Hey everyone, welcome back to NK Biology classes. I am your educator Nikita Gargiti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड एंड द टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसके अंदर मैं आपको आज पढ़ाऊँगी हर्बेरियम के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं। इससे पहले मैं आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें फिर मैंने आपको बताया था हार्ची क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को डिटेल में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में कि टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं क्या। क्या है टैक्सोनॉमिकल एड? वो टेक्निक, प्रोसीजर या फिर स्टोर इन्फॉर्मेशन जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब टैक्सोनॉमी की बात करिए, तभी इसे हम क्या करें? टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन जब होता है उसी के बाद हम उसे एक नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है एंड उसको क्लासिफिकेशन करना है उसका, सो ये टेक्निक कहाँ वहाँ पे यूज़ होगी, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स का वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो हम क्या क्या कहेंगे? टेक्निक, प्रोसीजर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की। आज हम पहला टॉपिक जो है हमारा, हम पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में कि हर्बेरियम है क्या। आई थिंक आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स समझ में आ गए हों। मीन्स हम क्या करें, जहाँ पे क्या हो, हमें वो इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या टेक्निक या प्रोसीजर जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन करेंगे, उसी को हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहेंगे। जिसमें फर्स्ट आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब है कि यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में को कैसे स्टोर करते हैं वो पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, अगर आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा या फिर अगर आपने भी ये फाइल बनाई होगी हर्बेरियम शीट, एक शीट आती है जिसमें क्या होता है, आप क्या करेंगे, उस शीट में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट का मतलब उसमें क्या होगा, कोई स्पीसीज ले लेंगे प्लांट की, कोई भी प्लांट ले लेंगे आप, छोटा प्लांट भी ले सकते हैं या फिर आप उसकी लीव्स भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको पहले तो ड्राई करेंगे, आप सुखाएंगे, सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्राई नहीं होगा तो वो शीट को ख़राब कर सकता है। ड्राई करेंगे, जैसे अब स्कूल्स में बच्चे क्या करते हैं, उसको ड्राई करने के लिए बुक्स के बीच में रख लेते हैं एंड उसी में वो प्रेस भी हो जाती है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जिस शीट में उसे चिपकाना है उस शीट में फिर उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। एंड जो ये शीट बनी होती है, अब ये शीट क्या है? ये शीट जो होती है यूनिवर्सली क्लासिफिकेशन का सिस्टम होती है, कि किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करेंगे वो बताती है। आप कैसे उस प्लांट को क्लासिफाई करेंगे, वो कहाँ स्टोर होता है? उस शीट में स्टोर होता है। अब देखो उस शीट में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, आपको वो भी देखना ज़रूरी होता है। वो क्या लेबल लगेगा, मीन्स उसमें क्या लिखा होता है उस शीट में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट हुई है। तो अगर आप कोई स्पीसीज़ को कलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप डेट लिखोगे कि किस दिन आपने वो स्पीसीज़ को कलेक्ट किया है। देन उसके बाद किस जगह से आपने कलेक्ट किया है, उस जगह का नाम लिखेंगे आप। देन उसका इंग्लिश नेम लिखेंगे कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। लोकल नेम मीन्स आपके आसपास जहाँ से भी आपने लिखा है तो उसका लोकेलिटी नेम क्या है उसे लिखेंगे। एंड मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बॉटेनिकल नेम। क्यों किसी चीज़ को बॉटेनिकल नेम दिया जा रहा है? आप हो, आपको एक नेम दिया गया है, क्यों? अगर आपको खाली कहते ए लड़का, ए लड़की ऐसे बोलते हैं अगर लोग, या फिर हे बॉय, हे गर्ल, तो आप समझते कि आपको बुला रहा है कोई, नहीं ना। वैसे अगर हम बात करें कोई प्लांट की, जब उसका क्या है कि कोई इसको पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जाएगा। एक नेम, जैसे कि आपके घर में आपको क्या है, अलग अलग नेम से जानते हैं, राइट?
बट आपके स्कूल का नाम एक ही होगा कि सब आपको उसी नाम से पहचानेंगे। एंड वो क्या समझ लो कि वो क्या है, आपका बॉटैनिकल नेम है। लोकल नेम जो आपके घर में आपको बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग आपको क्या बोलते हैं, बट पर्टिकुलर एक आपको नेम दिया जा रहा है। सो उसी तरीके प्लांट्स को भी एक पर्टिकुलर नेम मीन्स जो क्या होगा, हर जगह सेम होगा, वो कहीं चेंज नहीं हो सकता। वहाँ लोकल में आप उसे कुछ भी बोलो, बट आप कहीं भी चले जाओ, कहीं विदेश में या फिर कहीं भी चले जाओ, तो उसको जो बॉटैनिकल नेम होगा वो बॉटैनिकल नेम कभी चेंज नहीं हो सकता है। देन उसकी फैमिली को लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था हार्ची क्लासिफिकेशन के बारे में। किस कलेक्टर ने, मतलब कि किसने उसे कलेक्ट किया है, उसका नेम भी लिखा जाएगा। अगर आपने उसे कलेक्ट किया है तो आप नीचे से अपना नेम लिखेंगे। एंड ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी थर्ड पॉइंट से नीट में क्वेश्चन आते हैं। आपसे उसमें पूछ सकता है कि जो आपका हर्बेरियम है उसमें क्या लेबल्ड होता है, ये सब चीज़ें आपसे उसमें पूछी जा सकती है। एंड जो लास्ट है कि इसका मेनली यूज़ कहाँ किया जा रहा है, तो साइंटिफिक स्टडीज़ में क्या होता है, हर्बेरियम का यूज़ किया जाता है। कोई भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हर्बेरियम का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको हर्बेरियम क्या है ये समझ में आ गया होगा कि पहली चीज़ क्या है, हम उसमें क्या करेंगे, ड्राइड स्पीसीज़ रखेंगे। स्पीसीज़ को सुखा के उसको प्रेस्ड करके हम कोई शीट में चिपका देंगे, वो कहलाई हर्बेरियम। देन हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें क्या होगा, डेट लिखी होगी, किस कहाँ से कलेक्ट किया है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, एंड बॉटैनिकल नेम क्या है वो लिखेंगे, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किसने उसे कलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें आएंगी। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्बेरियम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। ये देखिए यहाँ पीछे भी ये सारे हर्बेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हैं, एंड ये है हर्बेरियम की कुछ इन्फॉर्मेशन कि देखिए यहाँ पे स्पेसिमेन को ड्राइड करके यहाँ पे सुखा के यहाँ पे चिपकाया गया है। देन यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी है कि कहाँ से उसे कलेक्ट किया गया है, एंड उसे किस जगह कब, उसकी डेट कब उसे कलेक्ट किया गया था, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बॉटैनिकल नेम क्या है, किसने उसे कलेक्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ स्पीसीज़ को इस बॉटल में प्रिजर्व किया गया है। जो जिस बॉटल में इसे प्रिजर्व किया गया है ये है फॉर्मेलिन, जिसमें क्या होता है वो स्पीसीज़ ख़राब नहीं हो सकती हैं। अब बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हर्बेरियम दी गई है, ये इन्होंने कलेक्ट किया हर्बेरियम, तो इसमें इस तरीके से हर्बेरियम को कलेक्ट किया जाता है, ये एग्जांपल्स हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ लार्जेस्ट हर्बेरियम के बारे में। तो लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन में है। याद रखिएगा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन में है, ये लार्जेस्ट हर्बेरियम है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लार्जेस्ट हर्बेरियम एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन में। सो लार्जेस्ट हर्बेरियम रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन में है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन। कल मैं आपको बताऊंगी कि लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है। सो इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन मतलब कि यहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन प्लांट्स की स्टोर की गई है इतनी, एंड कितने स्पीसीज हैं यहाँ स्टोर्ड हर्बेरियम, 6.5 मिलियन। वैसे कुछ और भी इसमें यहाँ क्या है, लार्जेस्ट हर्बेरियम तो हमारी क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ है, क्यू लंदन में है। एंड ये कुछ हर्बेरियम्स हैं, म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री पेरिस। सो क्वेश्चन जो आता है नीट में क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सी है, एंड जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं लार्जेस्ट हर्बेरियम लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। सो उसमें याद रखना, हाँ लार्जेस्ट हर्बेरियम रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडिया में कहाँ है। सो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन ये कहाँ है, शिवपुल कोलकाता में है, जिसमें
2.0 मिलियन स्पीसीज़ हैं। इंडिया की याद रखिएगा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। इसी तरीके से बहुत सारे हर्बेरियम हैं। आप नेट से इस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की थी। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आगे आपको इससे अच्छे इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बाय बाय।